और बड़ा सवाल ये कि सर्वे में क्या कुछ निकला। हालांकि इस पर खुलकर कोई भी कुछ नहीं कहेगा क्योंकि कोर्ट में मामला है और इस मामले की रिपोर्ट भी कोर्ट को ही देनी है। 17 मई को ये रिपोर्ट देनी है। इससे पहले कल का दिन और सर्वे टीम के पास है, तो कल का दिन का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर आज ये कार्रवाई पूरी मानी जाएगी। ज्ञानेंद्र का रुख एक बार मैं फिर से करना चाहूंगी। ज्ञानेंद्र, ओवर टू यू। क्या कुछ तस्वीरें आपके पास? तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। तस्वीरें बस ये बदली हैं कि इंतजार की घड़ी जो है वो अब यहाँ पर लोगों की शुरू हो गई कि अब कब खत्म होगी, और बस केवल और केवल नज़र लोगों की यहाँ बनी हुई है। बिल्कुल साफ करा दिया गया है। गाड़ी एक दो गुजरी थी लेकिन वो श्रद्धालुओं की गाड़ी थी। तैनाती बढ़ गई है। तस्वीरों में कोई तब्दीली नहीं हुई है प्रतिमा। बस इंतजार हो रहा है कि सर्वे की टीम कब आए और उन लोगों से हम बात करें, पक्षकारों से, वकीलों से बात करें, और जो अब तक का अपडेट है, जो सुबह से लगातार एबीपी न्यूज़ बता रहा है, वो आप तक पहुँचाए। यहाँ पर अब केवल और केवल इस रास्ते में सब लोग जो यहाँ हैं वो टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि कब वो लोग आए, क्योंकि इसी थाने में, ये जो थाना चौक है, यही सबसे पहले लेकर जाया जाता है। जो तमाम लोग हैं उन लोगों को यहाँ लेकर जाया जाता है, चाहे पक्षकार हो, महिला हो, वकील हो। बाकी जो सर्वे में क्या क्या हुआ मोइन ने बड़े विस्तार से बता दिया है। मुझे लगता है अब केवल इंतजार करना चाहिए उस टीम का कि जैसे ही हुआ है उनसे बात करें और अब तक के अपडेट के बारे में दर्शकों को अवगत कराएं। प्रतिमा, ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी। ज्ञानेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए। इस बीच अजय दुबे के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन जुड़ गए हैं, जो इस पूरे मामले पर बहुत ही विस्तार से, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अजय, मैं चाहूंगी उनसे बातचीत कीजिए। निश्चित ही ये पूरी जो चर्चा है आज की, कितने प्रतिशत काम पूरा हो गया है, सुरक्षा के इंतजामों के बीच कब निकलना शुरू होगा, ये वो सवाल हैं जो आज के सर्वे के पूरे होने पर रहते हैं। मोइन जी, क्या लग रहा है आपको? आज का सर्वे पूरा समय तो कब का हो गया, अब तक निकल नहीं रहे लोग? देखिए, जो हमारी अपनी जानकारी है कि आज का सर्वे 11:40 11:42 के आसपास पूरा हो चुका था। उसके बाद नोटिंग की जा रही थी, यानी आज जो भी कार्रवाई की गई उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। उसके बाद जो भी सभी पक्षकार हैं उनके नीचे उनके दस्तखत कराए गए। लेकिन अभी देरी क्यों हो रही है वो बहुत पुख्ता तौर पर जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जो पश्चिमी हिस्से की एक दीवार है, दीवार के पीछे एक खंडहर नुमा अवशेष है, उसको मलबा हटाए जाकर के वहां नीचे सर्वे कराए जाने की मांग वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष की तरफ से की गई है। वो बहुत व्यवहारिक तौर पर इतनी समय सीमा में संभव नहीं है। मुझे लगता है इसी मामले को लेकर जो कोर्ट कमिश्नर हैं वो सभी पक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। 1:45 बज गया है। 1 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में ठीक अजान होती है और 1 बजे से पहले ही नमाजियों का वहां एंट्री शुरू हो जाती है। ऐसे में क्या नमाजियों की एंट्री वहां पर कराई जाएगी, नहीं कराई जाएगी? बाहर देर क्यों हो रही है? जो पक्षकार हैं, जो वकील हैं, जो कोर्ट कमिश्नर हैं, बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिनको लेकर लोगों के मन में उत्सुकता है और मुझे लगता है कि अगले कुछ मिनटों में शायद इसका जवाब सामने आ सकेगा। 12:43 हो गया, मुझे 17 मिनट का समय मुश्किल लगता है कि अब जो नमाज की प्रक्रिया आप 1 बजे का समय दे रहे हैं, मुझे लगता है कि आज ये रास्ता खुलेगा, ऐसा मुश्किल लग रहा है अभी समय? देखिए, ऐसा है कि जहां पर हम खड़े हुए जो कि अंतिम बैरियर है, इसके बाद पैदल जाने की भी इजाजत किसी को नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे 2 दिनों से यहाँ पर अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। तो अगर यहाँ से ये रास्ता अभी खोल भी दिया जाता है तो यहाँ से ज्ञानवापी परिसर तक पैदल भी अगर कोई जाएगा तो तकरीबन 10 मिनट लग जाएगा। यानी 1 बजे अजान होती है और सिर्फ 17 मिनट बाकी, यानी 7 मिनट के अंदर या तो ये रास्ता खुल जाएगा या तो कुछ संख्या में नमाजियों को अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी और उस दौरान सर्वे जो है वो स्थगित रहेगा। ये कयास है, यही 2 संभावनाएं हैं जिन पर काम हो सकता है। ये बताइए, हम चर्चा कर रहे थे उस पुताई पर, सफेद पुताई पर, जिसको लेकर विवाद था और उन्होंने, कमिश्नर ने बोला भी कि इसको लेकर काम किया जाएगा। वो भी क्या चर्चा का विषय हो सकता है? लंबा चर्चा है, समय लग रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि जिस आप अंदर के मस्जिद के अंदर के हिस्से की, जहां पर पेश इमाम बैठते हैं, जहां पर क़यादत करते हैं, जहां से तकरीर करते हैं, वहां जो ग्रे कलर के पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर, उनमें कुछ हिस्सों पर पुताई की गई थी। उसको लेकर विवाद हुआ था। कुछ देर तक सर्वे का काम बाधित भी था, लेकिन बाद में उसे कोर्ट कमिश्नर ने सुलझा दिया था। फिर बाहर जो मस्जिद का आंगन है, आंगन में जो तालाब है उसके पानी को हटाए जाने की मांग को लेकर विवाद हुआ था। और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक मस्जिद में सिर्फ एक दीवार है, पिछले हिस्से में 3 तरफ जो है वो लोहे के बड़े बड़े एंगल से, गार्डर से जो है उसको बैरिकेड किया गया है। तो जो पीछे की दीवार है उसके पीछे जो है खंडहर नुमा अवशेष है और उस अवशेष के नीचे के पास जो है वो मलबा बहुत बड़ी मात्रा में है। उस मलबे को हटाकर नीचे जो है
वहां पर सफाई कराए जाने की मांग, वहां सर्वे कराए जाने की मांग वादी पक्ष की तरफ से की गई है। अंतिम तौर पर फैसला नहीं हो पाया क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि बिना बुलडोजर के इस्तेमाल के वो मलबा हटाया ही नहीं जा सकता है। खाने की भी मलबे का जिक्र हो रहा था, मुझे ये भी एक सूचना मिली कि जो वहाँ पे कुछ टूटी मूर्तियों के अवशेष हैं वो मलबा डाल के उसको ढका गया था। ऐसी भी कोई बात आपके सामने रखी गई क्या कि उस मलबे को हटाया जाएगा? चीजें देखिए, तहखाने में कल जो सबसे पहले दिन का फोकस था वो तहखाना था और तहखाने से भाई साहब आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पीछे हट जाइए, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मलबे के नीचे जो है, मलबे के अंदर तमाम गंदगी थी और उस गंदगी को साफ किया गया और जो गंदगी हटाई जा रही थी, जब सफाई की जा रही थी, तो उस एक एक पल की भी वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी कराई जा रही थी कि कल को कोई यह आरोप ना लगा सके कि आपने गंदगी की आड़ में कोई तथ्य हटा दिए हैं, कोई चीजें जो है वो हटा दी हैं वहां से। तो आज जो विवाद है वो विवाद है पश्चिमी जो हिस्से की दीवार है और दीवार के पीछे जो खंडहर नुमा अवशेष है, जो मलबा है, उस मलबे को हटाकर नीचे दावा यह किया जा रहा है कि नीचे एक कमरा हो सकता है, व्यास जी का कमरा जिसे बोला जाता था। और ये बेहद महत्वपूर्ण जगह इसलिए है क्योंकि जो मान्यता है, जो दावे हैं कि इसी जगह पर श्रृंगार गौरी का मंदिर था, यही जगह है जहां पर गर्भगृह हुआ करता था, यही जगह है जहां पर लोग श्रृंगार गौरी की पूजा किया करते थे। और इसी जगह से औरंगजेब ने जो एक ढांचा था उसको तोड़वाया था, बाद में जयसिंह के जरिए उसका विग्रह दूसरी जगह स्थापित किया गया था और जो अवशेष थे वो अभी भी काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद है। तो इस वजह से ये जगह बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और वादी पक्ष इसी वजह से मलबा हटाकर नीचे कमरे की तहकीकात कराए जाने, सर्वे कराए जाने की मांग कर रहा है। मुझे लगता है कि इसी बात को लेकर शायद पेच फंसा हुआ है। ये समय भी लेगा। मोइन, आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उसको निकालने के लिए बिना बुलडोजर के, बिना ज्यादा श्रम लगाए, ज्ञानेंद्र भी बता रहे हैं कि कुछ वहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी हैं तैयार खड़े हैं, इसमें समय लगने वाला है। अजय, मैं आपको बता दूं कि मैंने उस जगह का मुआयना किया हुआ है, मैंने उस जगह को देखा हुआ है। वो एक हिस्सा है जहां पर जो है पीछे की तरफ मस्जिद की दीवार है, यानी मस्जिद की दीवार के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं। जो बाकी तीन तरफ का हिस्सा है वो लोहे के बड़े बड़े गर्डर के साथ, लोहे के बड़े बड़े एंगल के से उसको बैरिकेड किया गया है और जो जितने एंगल हैं सबको कटीले तारों से बांध दिया गया है। यानी आप तार हटा सकते हैं लेकिन जो लोहे के बड़े बड़े एंगल हैं उनको हटाने में वक्त लगेगा। मलबा जो है वो तकरीबन 20 फीट ऊंचाई तक है, तो बिना बुलडोजर के उसे हटा पाना कतई संभव नहीं होगा। अंदर की तमाम जो माइन्यूट सूचनाएं हैं, जो मोइन लगातार 2 दिन अंदर गए, उन्होंने देखा है, वो सारी बातें बता रहे हैं। सारी सूचनाएं, सारी तस्वीरें जो इस पूरे मामले से ज्ञानवापी की जुड़ी हैं, आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।